हाँ बेटा, गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं बेटा। नहीं, क्या सिखाया कल? कर्ता लिखो, आंख झपस बंद कर लो, वर्ब की पास्ट फॉर्म लगा दो, पास्ट टेंस बन गया। नहीं, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रागेटिव कैसे बनेगा, इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, ये कल हमने आपको समझाया था। किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में। नोट, एक लड़का नाम है प्रिंस, उसने कहा गुरुजी तुमने झूठ बोला है। तुमने झूठ बोला है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, इसको जरा समझाइए। इसका मतलब बच्चा जो है, ध्यान से समझा करो बेटा। कोई चीज़ आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पढ़ो तो दिमाग खोल कर बेटा। इसमें क्या समझाना है? हमने आपको बताया था बेटा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, न रटना। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। महसूस करो, वर्तमान समय में कार्य क्या हो गया है? पूरा हो गया। तुमने झूठ बोला है, बताओ प्रिंस कौन सा टेंस है? यानी झूठ बोल चुके हो। तुमने झूठ बोला है, यानी झूठ बोलने का काम पूरा हो चुका है और अभी भी पूरा हो चुका है। तो इसको शुद्ध हिंदी में बना लो बेटा। क्या? तुम झूठ बोल चुके हो, तुम झूठ बोल चुके हो। क्या बताया था? रचना करो। चुके हो को हटा करके बोला हुआ रखते हो, बन गया। सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो, फिर स्टॉप बन गया। तुम की अंग्रेजी यू, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने की क्या होती है? अरे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म लग गई। और यू का वचन है बहुवचन, तो बहुवचन एक वचन, इसमें एस लगेगा नहीं। बोला हुआ, बोलने की क्या होती है? टेल। और टेल की हुआ हुए हुई लगाया तो पास्ट पार्ट लग जाएगा। यू हैव टोल्ड एलाई, तो तुमने झूठ बोला है। शुद्ध बनाओगे क्या? तुम झूठ बोल चुके हो। तो रचना किया, आप चुके हो बढ़ा करके एक एक चीज समझते हो ना, तो यू हैव टोल्ड एलाई बन गया। अब आप कहोगे इतना लंबा खींचने क्या जरूरत है? तो हमने कहा सीधे कहो ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यू हैव टोल्ड एलाई, बस हो गया। नहीं, रचना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ आपको आता ही है तो फिर पढ़ने से क्या फायदा? तो आपको आता ही है। पढ़ने का मतलब यह है कि यहाँ पर जब हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत झोलिया नहीं। नहीं तो रटने से काम नहीं चलेगा बेटा। नहीं तो आज आपको पढ़ाने जा रहे बेटा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देख लो, लिखोगे क्या? सुनो केवल बस। एक चीज बताएं बेटा, आप अपने साथियों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उनसे यह कह दो कि अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो तो पाठक पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उसको ज्वाइन करो। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको समझाएं बेटा। और जितना समझाएं वो बहुत कठिन है बेटा, बहुत सरल है, लेकिन वह जब एक बार दिमाग में चढ़ती है तब जिंदगी भर के लिए पक्का होता है बेटा। ठीक है, तो आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका एक नाम और है बेटा, क्या? पास्ट इम्परफेक्ट
टेंस। इसका एक नाम और है बेटा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये आप पढ़ रहे हो। आपके सामने जो पाठक खड़े हैं, जब पाठक कक्षा 8 पढ़ रहे थे तो इसका नाम था बेटा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ाया गया था पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि कुछ किताबों में लिख के अब आ रहा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों का अर्थ है क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माने पास्ट माने भूत, कंटिन्यू माने जारी रखना, भूत काल में कार्य का जारी होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ लिखा है पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट माने भूत, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, भूत काल में कार्य पूरा न हो, पूरा न हो मतलब जारी हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट माने भूत, प्रोग्रेस माने प्रगति, भूत काल में कार्य प्रगति पर हो, दैट इज कॉल्ड प्रगति पर हो मतलब जारी हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो तीनों एक ही हुए ना बेटा। लिख लो बेटा पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। नियम लिख लो बेटा, एक वचन कर्ता प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, बहुवचन कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। नोट, यह नियम है, यही नियम हमको आपको सिद्ध करना है कि यह कैसे बना है। हमने आपको बताया सभी विद्यार्थियों के लिए बेटा कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जितने लड़के अंग्रेजी सही ढंग से जानना चाहते हैं उन सब के लिए यह हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। आपका छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, जो भी पढ़ना चाहता है उन सबको आप बताओ कि आप इसे पढ़ें। ठीक है, अब यही सिद्ध करना बेटा, जो आपको सूत्र ये पढ़ाया गया रटाया गया यही सिद्ध करना। बताइए बेटा वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसे रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब इनके नाम है क्या? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ना बेटा। बोलो बेटा एक्सिलरीज माने क्या होता है था? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। कई ठो होती है बेटा? 3 ठो। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब ये वर्ब हैं, इनकी 3 फॉर्में होंगी बेटा। तीनों फॉर्म में डालो। डू की तीनों फॉर्म डू, डिड, डन, डना, डन। बी की तीनों फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की तीनों फॉर्म है हैव, हैड और हैड। ठीक है, अब ये टेंस पढ़ना बेटा। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा रद्दी थी। धीरे धीरे इसमें क्या किया गया?
सुधार किया गया। शुरू करें। गुड। इसके लिए यानी का कोई भी भाषा शुरू में जब बनी तो वह रद्दी थी, बेकार थी, धीरे धीरे उसमें सुधार किया गया, धीरे धीरे उसमें निखार पैदा किया गया। वही यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बेटा। शुरू करें। देखिए बेटा, जैसे लिखा, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरा वाक्य, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। दो वाक्य, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ना बेटा, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे बेटा, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। तो कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए बता चुके बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। तो देखो बेटा, कॉन्टिन्यूअस के लिए तो आप लगाओगे प्रोग्रेसिव वर्ब, बचा क्या बेटा? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? अभी कल बताया था बेटा, क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। तो केवल ना बेटा, यहाँ पे ता, था, ती, थी, ते, थे आया नहीं आया। अगर हम इस वाक्य को ऐसा लिख रहे हैं कि यहाँ ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना। एक दिन पाठक गए अनुपम टाकीज पिक्चर देखने। वहाँ से लौट के जब घर पे आए तो पाठक का एक दोस्त घर पर पाठक का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पहुँचे, दोस्त ने पूछा कि भाई साहब कहाँ गए थे? इतने देर से हम यहाँ बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो पाठक झूठ बोलेंगे, अरे गुरु हैं तो सबको सिखाते हैं सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ झूठ बोलेंगे क्या? तो पाठक ने कहा भाई अनुपम टाकीज गए थे पिक्चर देखने। दोस्त ने पूछा कि भाई साहब कौन सी पिक्चर देखी? तो पाठक ने कहा कि बेटा पिक्चर देखी, क्या कर लोगे? अब दोस्त को जिज्ञासा हुई, उसने कहा भाई साहब अच्छी है पिक्चर? तो पाठक ने कहा हाँ बहुत अच्छी है। तो दोस्त ने कहा कि भाई साहब जरा सी कहानी तो उसकी सुनाओ, अगर अच्छी लगे तो हम भी जाकर देखे आएं। तो पाठक महोदय बेटा पिक्चर की कहानी अपने दोस्त के दिमाग में कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब दौड़ा रहे हैं घर पर। यानी कि पाठक बेटा पिक्चर की कहानी अपने दोस्त को सुना रहे हैं। पाठक ने अनुपम टाकीज में देखा था कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है। माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही, इसको देखा था। इस बात को पाठक अपने दोस्तों कैसे सुनाएंगे बेटा? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है नहीं, माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है। उसी समय अनुपम खेर हरामी पीस वहां पहुंच जाता है। ऐसी कहानी सुनाओगे बेटा? तो माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है, इस बात को कैसे कहा? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है। तो लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे होते हैं, खेल रहे थे, खेल रहे होते थे। हाँ देखो, ता, था, ती, थी, ते, थे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, रचना हो गई। प्रमेय सिद्ध करना है तो रचना कर लिया, रचना कर लिया तब वाक्य बनाओ। अब इसकी मदद करो, सीधे वाक्य बनाओ, वाक्य बन जाएगा। कौन होते थे? बोलो लड़के। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ। लड़के के लिए बेटा क्या होती है? द बॉयज। कॉमन नाउन है ना, द लगाना पड़ेगा। द बॉयज, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी? होने में।
होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो पास्ट की पहचान है तो बी की पास्ट फॉर्म तो आएगी, तो लगा दिया बी, द बॉयज बी। अभी आपने होना तक लिखिए बेटा, उसके पहले जो लिखा उल्टा लिखते हुए चले जाओ बस। खेल रहे, खेलने के लिए क्या होती है बेटा? प्ले। प्ले में रहा रही रहे लगा क्या लगाओगे? प्लेइंग। अरे अभी बताया ना, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा रही रहे। तो जिस क्रिया में रहा रही रहे लगा है उसी को हमने बना दिया प्रोग्रेसिव फॉर्म में, बन गया द बॉयज बी प्लेइंग। क्या बाकी नौटंकी है? क्रिकेट में की अंग्रेजी इन द फील्ड, बन गया। अब नीचे आ जाओ बेटा, कौन होते हैं लड़के? सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये बन गया लड़के का बेटा द बॉयज। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप तो गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो प्रेजेंट की पहचान है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म में लगाओगे द बॉयज बी। और कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आती है वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होता है। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला स्केच के बेटा, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन, बैलेंस है। उसके पहले कहा खेल रहे, खेलने के लिए क्या होती है बेटा? प्ले। प्ले में रहा रही रहे लगा क्या लगा दिया? प्लेइंग। अरे प्रोग्रेसिव फॉर्म लगा दिया, कंटिन्यूअस बन गया क्रिकेट इन द फील्ड, बन गया। एक बना बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? देखो हिंदी में अंतर है, यहाँ थे लिखा है, यहाँ है लिखा है, तो अंग्रेजी में भी कुछ अंतर होना चाहिए। देखते हैं कोई अंतर है क्या? द बॉयज बॉयज, बी बी, प्लेइंग प्लेइंग, क्रिकेट क्रिकेट, एन द फील्ड फील्ड। चिट्ठी में लिख के भेजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समझने वाला समझ गया पास्ट कंटिन्यूअस, चद्दर ओढ़ के सो गया। चिट्ठी में लिख के भेजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समझने वाला समझ गया पास्ट। चिट्ठी में लिख के भेजा पास्ट कंटिन्यूअस, समझने वाला समझ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। साइकिल लेके दुआरे खड़ा हो गया। भाई साहब क्या बात है जरा बताइए। यानी कि यहाँ पर भ्रम पैदा हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का एक रूप है। देखो ना, इसका मतलब भाषा रद्दी सिद्ध हो गई। तब थोड़ा सा इसका इतिहास बता दें बेटा। अंग्रेजी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी। जैसे अपने यहाँ दुनिया भर की भाषाएं हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उसी प्रकार से ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उसी प्रकार से यह अंग्रेजी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी जो केवल लंदन शहर में बोली जाती थी। तो कुछ लोग एक दूसरे, कुछ कम लोग थे तो एक दूसरे की बात को समझते थे। लेकिन आपने यह सुना होगा कि अंग्रेजों ने पूरे संसार पर शासन किया। इसका मतलब पूरे संसार में अंग्रेजी भाषा गई होगी। तो जब इनका साम्राज्य विस्तार होने लगा, किसका? अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार होने लगा, तब वहाँ के विद्वानों ने सोचा कि यार अभी तो बात सही थी, कम लोग थे, एक दूसरे की बात को समझते थे, लेकिन जब यह भाषा पूरे संसार में फैलेगी तो पाठक जैसे जो खुरापाती लोग हैं, लंठ लोग हैं, चंठ लोग हैं, नहीं समझे क्या कहा, ये सिद्ध कर देंगे कि आपकी भाषा रद्दी है। तो यह हमारी भाषा बैंकक्रप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, इसको कोई बोलेगा नहीं। तब वहाँ के विद्वानों ने दिमाग लगाना शुरू किया, यहाँ भाषा में सुधार करने की कोशिश की। ठीक है, तो अब सुधार कहाँ करना है इसको जानो। अच्छा बताओ बेटा, हिंदी भाषा कहाँ से पैदा हुई?
संस्कृत से। तो अंग्रेजी भाषा भी कहीं से पैदा हुई होगी। अंग्रेजी भाषा ग्रीक भाषा से पैदा हुई था। तो हिंदी में अगर आपको सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? संस्कृत की। तो अंग्रेजी में आपको सुधार करना है, किसकी मदद लोगे? ग्रीक की, क्योंकि अंग्रेजी की जन्मदात्री कौन है? ग्रीक। ठीक है, तो अंग्रेजी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? ग्रीक की। अब देखो सुधार कहाँ करना है? सुधार यही करना है, बी। प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है, यही गड़बड़ हो रहा है, बाकी सब सही है, केवल यही गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान सुनो बेटा, बी माने होना, बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली, वह थी बेटा आर्ट। क्या थी? आर्ट। बी माने होना, आर्ट माने भी होना। अरे आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो बेटा, हाई स्कूल में एक पार्ट था द सम ऑफ लाइफ। पहला स्टैंजा नीचे से दूसरी लाइन जाग देखना लिखा होगा, डस्ट दाउ आर्ट डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाउ माने तुम, आर्ट माने होना। तुम धूल हो, धूल में मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा जाता। हाई स्कूल में बताया गया होगा बेटा। जूलियस सीजर में विलियम शेक्सपियर ने लिखा, ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। दाउ माने तुम, आर्ट माने होना, माइटी माने ताकतवर, एट माने अभी भी। तुम अभी भी ताकतवर हो, यानी आर्ट माने क्या होता है? होना। कहाँ? ग्रीक भाषा में। अंग्रेजी भाषा में आर्ट माने कला होता है, लेकिन ग्रीक भाषा में आर्ट माने क्या होता है? होना। तो बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली, क्या थी? आर्ट। अच्छा बताओ, कोई संस्कृत से शब्द जब हिंदी में आएगा तो कुछ सरल करके आएगा, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में आएगा? कुछ सरल करके आएगा ना बेटा। तो बी बराबर आर्ट। आर्ट जब यह अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया बेटा? आर्ट। अच्छा बताओ बेटा, गो में यस या एस लगाओ, बोलो गोज। डू में यस या एस लगाओ, बोलो डज। तो बी में यस या एस लगाओ, बोलो बेटा बीस। ठीक है, अब आप सीता की स्पेलिंग बताओ बेटा। सीता की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? यस डबल ई टी ए। एक और होती है बेटा यस आई टी ए। अब बताइए यह सही है क्या सही है? सभी लोग मेरे को बताओ। दोनों सही होगा। अब स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। दोनों कब सही होंगे बेटा? जब डबल ई का भाव आई में होगा तभी दोनों सही हैं। अरे यार तर्क संगत पढ़ो। जब डबल ई बराबर आई होगा तभी दोनों सही होंगे ना। शीला, सीता, मीरा, रीता, गीता, जितने भी हैं सब मनीष। तो डबल ई बराबर क्या हुआ? आई। तो यहाँ डबल ई बराबर क्या बना? आई। आगे क्या बचा? यस। संधि होने पर बी का लोप हुआ। लोप वगैरह नहीं हुआ। बहुत दिन तक 20-20 बोला गया, फिर यह हुआ वेस वेस वेस। तो वेस 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 करते करते एस 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 बन गया, यानी कि यह अभ्रंश है। अभ्रंश शब्द हिंदी में सुना होगा ना। बी में जब यस या एस लगाया तो क्या बना? एस। ठीक है, तो बी बराबर क्या बना बेटा? आर। बी में यस या एस लगाया क्या बना? एज। एज और आर के बीच का रास्ता क्या बताया था? एम। यह भी ग्रीक वर्ड है, एमी वर्ड है, इससे बना बेटा। समझ गए ना भाई? अब बताइए इज प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। अरे यार इज किसका मात्रक है? प्रेजेंट का। तो इज प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद होना, यानी प्रेजेंट जब बर्बाद हो जाता है, यानी प्रेजेंट जब बीत जाता है तो क्या बनता है बताओ बेटा? वाज। यानी कि इज जब वेस्ट हुआ तो क्या बना? वाज। आर जब वेस्ट हुआ तो क्या बना? वर। इन सब एम की यहाँ जरूरतें नहीं है, अभी बताएंगे। इन
अभी एम की यहाँ क्यों नहीं जरूरत है बताएंगे। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन। कोई आपसे पूछ सकता है कि इज की थर्ड फॉर्म बोलो, बीन। एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन ना बेटा। कोई आपसे पूछ सकता है बेटा गोज में एनजी लगाओ, क्या लगाओगे, गोइंग, क्योंकि मूल वर्ब में यानी मुख्य वर्ब में एनजी लगती है। तो गोज में एनजी लगाओ तो क्या बनेगा, गोइंग। तो डज में एनजी लगाओ तो क्या बनेगा, डूइंग। तो इज की मूल वर्ब क्या है, बी, तो इज में एनजी लगाओ तो क्या बनेगा, बीइंग। एम में एनजी लगाओ, बीइंग। आर में एनजी लगाओ, बीइंग। वाज में एनजी लगाओ, बीइंग। वर में एनजी लगाओ, बीइंग। पक्का, कोई कठिन है क्या। तो इज, एम, आर, वाज, वर कहां से पैदा हुए, कैसे बने, ये समझ गया, गुड। तो बस बी का प्रयोग करते नहीं है, बी के जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए, यही तो हम बताया ना, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोग्रेसिव वर्ब का। कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। तो बचा क्या, पास्ट टेंस बचा। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा, ता, था, ती, थी, ते, थे, समझा चुके। यहां पर ता, था, ती, थी, ते, थे आया नहीं आया। तो अब इस सूत्र को सिद्ध करना है, आपको रचना करनी पड़ेगी। कोई प्रमेय आप सिद्ध करते हो तो रचना करते हो ना, तो वही रचना यहां भी करनी पड़ेगी। इस वाक्य को हमें ऐसा लिखना है कि यहाँ ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी रह जाए। कोई शिकायत है ना। तो माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी, क्या बनाओगे, नाच रही होती थी। तो मोहन पत्र लिख रहा था, तो लिख रहा होता था। एक चीज बताएं बेटा, जो आपको यहाँ रचना करा रहे हैं, यह पाठक की सोच नहीं है। यह अभी हम जब फ्यूचर में पहुँचोगे तो हम आपको सिद्ध कर देंगे कि यह जो रचना किया है यही सही है। इसी ढंग से पढ़ो तो अंग्रेजी सरल हो जाएगी, नहीं तो रटना पड़ेगा बेटा। रटने वाले विद्यार्थी हो तो भाई अच्छी बात है, लेकिन समझने वाले हो तो पाठक समझो, ठीक है। आगे आता था, ती, थी, ते, थे। तो कौन होता था, बोलो, मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा, मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान, पास्ट की। किस में लगी, होने में। होने की लगी क्या होती है, बी। अब पास्ट की पहचान है तो बी की पास्ट फॉर्म जाएगी। वहां पर बी के दो रूप हैं, वाज और वर। तो क्या लगाए बोलो, वाज लगाएं, वर। एक लड़के ने कहा हम वर लगाएंगे, हमने कहा नहीं बेटा, प्रेजेंट टेंस में मोहन के साथ इज लगाते हो कि आर, पढ़ा चुके, इज लगाते हो ना। तो इज जब वेस्ट होगा तो क्या बनेगा, वाज बनेगा। तो यहां पर वाज ही आएगा बेटा। मोहन रोट, जो पूछे बताओ सिद्धांत, मोहन रोट कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, पास्ट टेंस। मोहन sang, पास्ट टेंस। मोहन डांस्ड, पास्ट टेंस। मोहन डिड, पास्ट टेंस। तो मोहन वाज, पास्ट टेंस। इतना क्या बना बेटा, पास्ट टेंस। मोहन वाज ए डॉक्टर, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। अगर ज्यादा कोई कुरेट कर देना, पास्ट इंडेफिनिट है, रटो नहीं कोई चीज। मोहन
वाज एन इंजीनियर, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, या जबरदस्ती करोगे पास्ट इन। अरे यार, मोहन रोट, रोट कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म, तो पास्ट टेंस बना, तो मोहन वाज पास्ट फॉर्म है तो पास्ट टेंस बना कि नहीं? गुड। ये देखो इतना काम हो गया बेटा। उसके पहले उल्टा चलो इसे, उसके पहले का लिख रहा, लिखने के लिए क्या होती है बेटा? राइट, राइट में रहा रही रहे लगा, नाम क्या है? बोलो नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणों से दोगे, मेन वाक्य बन गया। अब चाहे आप यस से लिखें, चाहे लव लेटर लिखें, चाहे एप्लीकेशन लिखें, मेन वाक्य बन गया। मोहन वाज राइटिंग, पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मे की अंग्रेजी इन द रूम। बन गया बेटा, मोहन वाज राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। नेगेटिव बना लोगे ना? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। तो मोहन वाज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। बोलो क्या होगा? वाज मोहन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। आपको बनाना है इंट्रागेटिव नेगेटिव, तो वाज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई वाज मोहन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव क्या बने बेटा? व्हाई वाज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य के 6 प्रकार बनाए बेटा, सिखा बेटा। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ रही थी। यह वाक्य बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ रही थी। कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस ना। कंटिन्यूअस रूप देने के लिए क्या लगाओगे? प्रोग्रेसिव वर्ब। बचा क्या? पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। यहाँ पे आया तो सूत्र सिद्ध करना है तो ऐसा कर लो। तो थी को हटा करके तोड़ रही होती थी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, वाक्य बन गया। कौन होती थी बेटा? लड़कियां। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, गान 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 बन गया। लड़कियां के लिए बेटा द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी? होने में। होने के लिए क्या होती है? बी। तो पास्ट की पहचान है तो बी की पास्ट फॉर्म आएगी ना बेटा। लेकिन उसके 2 रूप हैं, वाज और वर। तो यहाँ पर क्या लगाएं? गर्ल्स के साथ आर लगाते थे, इज लगाते थे? आर लगाते थे, तो आर जब वेस्ट होगा तो क्या लगेगा बेटा? वर। द गर्ल्स वर क्या बना? पास्ट टेंस बन गया बेटा। अरे पास्ट फॉर्म लगे तो पास्ट टेंस बन गया। द गर्ल्स रोट, तर्क समझा करो। द गर्ल्स रोट पास्ट टेंस। द गर्ल्स प्लेड पास्ट टेंस। द गर्ल्स sang पास्ट टेंस। द गर्ल्स danced पास्ट टेंस। तो द गर्ल्स डिड पास्ट टेंस। द गर्ल्स वर। बस जैसे कहा द गर्ल्स वर वेरी इंटेलिजेंट, द गर्ल्स वर टॉल। तो यह वर देख करके पास्ट कंटिन्यूअस ना कहना। अभी कंटिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या? तो अभी यह केवल क्या बना? पास्ट टेंस बना बेटा। अब उल्टा चलो, उल्टा जो घन 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 नाचते हुए चले जाओ, डरो जरा सा नहीं, वाक्य बन जाएगा। तोड़ रही, तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? प्लक। प्लक में रहा रही रहे लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा रही रहे। तो तोड़ना कहीं क्या होती है बेटा? प्लक। प्लक में रहा रही रहे लगा।
द गर्ल्स वर प्लकिंग, जैसे ही प्रोक्सिव फॉर्म लगाई वैसे ही बन गया कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणो, द गर्ल्स वर प्लकिंग, मेन वाक्य आपका बन गया। अब आप चाहे हड्डी तोड़ें और चाहे फूल तोड़ें, बन गया। बताइए क्या तोड़ा जाए? द फ्लावर्स, मेक अंग्रेजी इन द एब्सेंस, की अंग्रेजी ऑफ द, माली की अंग्रेजी द गार्डनर, मेक अंग्रेजी इन द गार्डन, बन गया बेटा। द गर्ल्स वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव से बना लोगे, एक वाक्य 6 प्रकार सिद्ध। अच्छा, आप बताइए यह जो सूत्र लिखा है इसके अनुसार आप बनाए कि सीधे वाक्य बनाए? अरे रचना करके सीधे वाक्य बनाए, चूंकि अब यही बार बार आएगा तो यह कह दिया गया क्या है? नियम है। अरे जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसे क्या कहा जाता है? नियम कहा जाता है। तो नियम बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, इंसान है, तो उसने दिमाग लगाया है, वही हम आपको यहाँ पर इस समय समझा रहे हैं। पक्का आ गया ना समझ में? अब एक लड़के ने कहा गुरुजी यहाँ एम का कोई रूप नहीं है, तो यह क्या कारण है बताइए, समझाइए ना। सिखावड़ा मैं कल बाजार जा रहा था, यह वाक्य, मैं कल बाजार जा रहा था। आपको जब एक लड़का पूछा था कि एम को अच्छे ढंग से फिर बता दीजिए ना बेटा, अब नाम हमको नहीं मालूम है, अब पढ़ा रहे हैं तो नाम थोड़े देखेंगे। आप जो है जो पूछा था लड़का उसको समझो कि प्रेजेंट टेंस में मैंने आई को बहुवचन सिद्ध किया था। कैसे? हमने पूछा था कि आई माने मैं माने अहंग। अहंग कौन है? ईश्वर है, क्योंकि गीता में कृष्ण ने लिखा है एको अहंग द्वितीयो नास्ति। तो अहंग कौन है? ईश्वर है। यानी कि आई जो आता है ना, आई माने मैं माने अहंग, अहंग क्या है? कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान क्या है? ईश्वर हैं। तो ये आई माने क्या हो गया? ईश्वर हो गया। नहीं बताया था बेटा प्रेजेंट टेंस में कि ये देखो आपका अध्यापक खड़ा है, आप सभी कक्षा में बैठे हो, तो पाठक ये बोल रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक। यह डब्बा जो तुम्हारे सामने 5 फीट 6 इंच का दिखाई दे रहा है, यह कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यह डब्बा अरे कोई वस्तु मान लो यार, ये डब्बा है ना, ये आपसे कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक। 1 सेकंड बाद पाठक का यहीं पर हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? बोलो, नहीं बोल पाएगा। अरे यार डब्बा अभी भी है और हार्ट अटैक के बाद भी है। जब तक आप इसे श्मशान घाट नहीं ले जाओगे तब तक तो रहेगा ना। अभी बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लेकिन हार्ट अटैक के बाद ये बोल पाएगा? इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। वह निकल के वहाँ बैठ गया पंखे पर, अब यह बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। अब इसको आप ले गए श्मशान घाट, उसमें लगाया माचिस और ये बन गया माटी, बन गया। अब वह जो पंखे पर बैठा है वह मैं कहना चाहेगा तो कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। चमत्कार पिक्चर देखी होगी नसीरुद्दीन शाह वाली, शाहरुख खान वाली, देखा ना?
वह बोलना चाहेगा, बोल पाएगा? बोलेगा भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है आपने जला दिया। यानी कि प्रेजेंट टेंस में मैं कहने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह डब्बा भी होना चाहिए और बोलने वाला भी होना चाहिए। वो जो मैं कहता है वही है ईश्वर। कहते ना आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा ही वही ईश्वर, वही मैं जो कहता है वही क्या है? ईश्वर है। बात समझ लो। तो प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन हो गया, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी, प्रेजेंट में ये दोनों चीज़ें जब साथ में रहेंगी तभी मैं शब्द निकलेगा। बताया था। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम क्यों आया? तो मैंने एक वाक्य लेकर बताया था बेटा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं में कई पर्सनालिटी हैं, दो। एक तो यह डब्बा जो 5 फीट 6 इंच 80 किलो वजन है, यह डब्बा, और दूसरा बोलने वाला। तो इस वाक्य को कौन बोल रहा है? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बताइए, डब्बा बोल रहा है। डब्बा अकेले, यानी कि यह डब्बा अकेले इस वाक्य को बोल नहीं सकता, वो भी तो होना चाहिए, बोलने वाला भी होना चाहिए। और आई माने मैं माने अहंग। अहंग कौन है? घमंड है, कहते ना अहंकार। और घमंड इस वाक्य को बोलेगा क्या? कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। जिस दिन घमंड प्रार्थना किया उस दिन घमंड है ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक हो गई। यह डब्बा बोल रहा है कि मैं बोल रहा है, यह बात क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक हो गई। डब्बा बोल रहा है, डब्बा अकेले बोल नहीं सकता, और मैं इस वाक्य को बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन घमंड प्रार्थना कर लिया उस दिन वह घमंड ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन क्या हो गई? भ्रामक हो गई। इसलिए फिर अंग्रेजों ने ग्रीक का सहारा लिया और बी के बराबर की एक वर्ब और थी क्या? एमी। एमी जब अंग्रेजी में आई तो क्या बन गई बेटा? एम। बात पक्की हो गई। अब आइए यहाँ पर, मैं कल बाजार जा रहा था, तो था को हटा करके क्या लगा दो? होता था ना बेटा, बना दो बेटा। करता सीधे फुल स्टॉप बन गया। मैं की अंग्रेजी आई, था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो बी की पास्ट फॉर्म लगाओगे तो वाज लगाएं कि वर लगाएं? चलो अब बहुवचन है तो वर लगा दिया। आई वर जा रहा, बोलो गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, बन गया। अब देखना यह वाक्य सही है गलत है। आइए बेटा, यह वाक्य अब हम पास्ट कंटीन्यूअस में यह सिद्ध करने जा रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई एक वचन है। कैसे? ध्यान सुनो बेटा। जैसे मैं अमित से कह रहा हूं, यह पाठक खड़े हैं या अमित बैठे हैं? तो पाठक जो है अमित से कह रहे हैं कि गीता गीत गा रही थी। इस समय पाठक किसके बारे में बात कर रहे हैं? गीता के बारे में। रेखा खाना अरे डब्बा ये खड़ा है, ये तुम्हारे सामने, और अमित से कह रहा है कि गीता गीत गा रही थी। इस समय यह डब्बा इनसे किसके बारे में बात कर रहा है? गीता के बारे में। रेखा खाना पका रही थी। इस समय यह डब्बा इनसे किसके बारे में बात कर रहा है? रेखा के बारे में। मैं बाजार जा रहा था। इस समय यह डब्बा अमित से किसके बारे में बात कर रहा है? मैं के बारे में।
तो मैं के कितने अर्थ हैं? 2, डब्बा और बोलने वाला। तो डब्बा तो आपके सामने ये खड़ा है ना, यह डब्बा ये खड़ा है आपके सामने ना, प्रेजेंट में उपस्थित है। अब बात कर रहा है किसकी? पास्ट की। या अरे यार, मैं बाजार जा रहा था, मैं के कितने अर्थ? 2, डब्बा और बोलने वाला। तो डब्बा तो यहाँ ये आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा ना कि मैं बाजार जा रहा था, तो मैं वहाँ पर क्या हो गया? अकेला हो गया। अकेला हो गया, पास्ट टेंस में आई कैप्शन हो गया बेटा, एक वचन, इसलिए यहाँ वर्क का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? वाज होगा। आई वॉज गोइंग टू मार्केट स्टडी। बना लोगे? एक वाक्य के कितने प्रकार बना बेटा? 6 प्रकार। 10 वाक्य लेना, एक वाक्य के 6 प्रकार, टोटल कितने हो गए? 60। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपकी कक्षा में और बहुत सारे विद्यार्थी होंगे ना, तो जितने विद्यार्थी हैं सबको बता दो बेटा कि अगर अच्छे ढंग से समझना है एक एक पॉइंट तो पाठ, अगर कोई चीज़ समझना आवे तो कमेंट करके भेजना, हम सबका जवाब देंगे बेटा। थैंक यू बेटा।